आज हम देखेंगे एंडेमिक। पिछले वाले के अंदर अपन ने देखा था कि एपिडेमिक क्या होती है। एंडेमिक का वेक्टर होता है रेड फ्ली, यानी ये रेड के ऊपर फ्ली रहता है। तो रिजर्वर कौन हो गए? रोडेंट्स वगैरह हो गए, जैसे रेटस, ये माइस, रेट्स वगैरह। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? सिमिलर है एपिडेमिक टाइफस के, लेकिन ये माइल्ड है, यानी उससे कुछ कम है, रेयरली फैटल होता है ये। अब इसकी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अपन देखें, ये है एंडेमिक वर्ल्ड वाइड, स्पेशली इन वार्म एरियाज। रिसेंटली ये इंडिया के अंदर भी रिपोर्ट किया गया है, शिमला, कश्मीर, मुंबई, लखनऊ, पुणे के अंदर। अब रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो इसका ट्रांसमिशन होता है बाइट ऑफ इन्फेक्टेड टिक। रिजर्वर टिक होता है एंड सर्व एज वेक्टर एज वेल। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ये पोटेंशियली फेटल डिजीज है, जिसके अंदर फीवर, हेडेक, रैशेज, माइल्जिया, एनोरेक्सिया, दैट इज लॉस ऑफ एपिटाइट। इसके अंदर इनिशियली जो रैशेज होते हैं वो मैक्यूलर पेपुलर होते हैं, लेटर वो बन जाते हैं हीमोरेजिक। ठीक है, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है? ये मोस्ट फेटल रिकेट्शियल डिजीज है, जिसके अंदर हाई मोर्टेलिटी रेट होती है अपने पास। फिर इसका अपन डायग्नोसिस कैसे करते हैं? वेल फेलिक्स टेस्ट, ये भी बहुत बार एग्जाम के अंदर आ चुका है। क्यों? ये एक हेट्रोफाइल एग्लूटिनेशन है। एग्लूटिनेशन क्या होती है? क्लम्पिंग ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। ठीक है, अब हेट्रोफाइल क्यों है? क्योंकि एंटीजन किसी और का है, एंटीबॉडी किसी और की है, यानी एंटीजन क्रॉस रिएक्टिविटी हो गई। क्यों हो गई भाई? अपन ने देखा था कि एलपीएस जो एंटीजन है वो ग्रुप स्पेसिफिक होता है, यानी ग्रुप के अंदर ये एंटीजन स्पेसिफिक होते हैं। तो प्रोटियस और रिकेट्शिया दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। तो प्रोटियस के पास जो OX19, OX2 और OX जो स्ट्रेन्स हैं, इनके जो एंटीजन हैं वो सिमिलर होते हैं रिकेट्शिया के। तो पहले अपन ब्लड कलेक्ट करते हैं, उससे सीरम अलग करते हैं, फिर उस सीरम के अंदर ये जो तीनों एंटीजन है ये इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर एग्लूटिनेशन का अपन वेट करते हैं, जिसकी वजह से अपन डायग्नोस कर सकते हैं। कैसे? एंडेमिक और एपिडेमिक टाइफस के अंदर OX19 मेनली एग्लूटिनेट होगा। टिक बोन स्पॉटेड फीवर के अंदर बोथ OX19 एंड OX2 आर एलिवेटेड, लेकिन स्क्रब टाइफस के अंदर OX के एंटीबॉडीज आर रेज्ड। अब ये फॉल्स पॉजिटिव भी आ सकता है, फॉल्स नेगेटिव भी आ सकता है, क्योंकि नॉन स्पेसिफिक होता है। इसीलिए अपन को एल्सा, PCR वगैरह ये जो स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं ये अपन को करने पड़ते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक, डॉक्सीसाइक्लिन, और इसकी अल्टरनेटिव है क्लोरोमफेनिकोल। अब इसका प्रिवेंशन करना पड़ेगा ऑब्वियसली अपन को, तो वेक्टर कंट्रोल करो, स्ट्रेटजीज, इंसेक्टिसाइड वगैरह छिड़को भाई, कंट्रोल करो रोडेंट्स के ऊपर, क्योंकि रोडेंट्स के ऊपर ये मोस्टली बैक्टीरिया, फ्ली, रोडेंट्स के ऊपर फ्ली वगैरह हैं, टिक्स वगैरह हैं, उनके ऊपर ये बैक्टीरिया रहते हैं। इम्प्रूवमेंट करो अपने पर्सनल हाइजीन का, इनको हाथ लगाने के बाद हाथ वगैरह धो, और अभी तक इसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है।